हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हो गए। ख्वाजा आसिफ का दावा, कहते हैं उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान तरमीम में हुकूमत का साथ देंगे। आज आईनी तरमीम हो जाएगी, कुछ ना कुछ रुकावटें हैं जो दूर हो जाएंगी। ऐवान का माहौल अच्छा रखने की तवक्को नहीं, पीटीआई के सियासी डीएनए में मसलहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आईनी तरमीम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी नीयत ठीक ना सही, काम तो ठीक कर रहे हैं। हुकूमत का आज आईनी तरमीम लाने पर जोर। सेनेटर कौमी असम्बली के अहम इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में होगा। एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं। आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर लाए जाने का इम्कान। क़यादत की जानिब से अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को अपने अपने मुतल्लिका ऐवानों में मौजूद रहने की हिदायत कर दी गई। सेनेट इजलास का वक्त तब्दील 4 के बजाय अब शाम 7 बजे होगा। हुकूमती तजवीज़ पर सेनेट इजलास का वक्त तब्दील किया गया। आईनी तरामीम के हवाले से वफाकी काबीना का इजलास मुसलसल ताखीर का शिकार। इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी के लिए किए जाने का इम्कान है। मंजूरी के बाद आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। चेयरमैन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ी राय पर मुशावरत। खुसूसी कमेटी के इजलास से पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के चैम्बर में भी मुशावरत। वफाकी वज़रा इसाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर तलब किया गया। मौलाना फजलुर रहमान पार्लिमानी पार्टी से आईनी तरमीम पर मुशावरत करेंगे। हुकूमत का आज ही आईनी तरमीम लाने पर जोर। सेनेट और कौमी असम्बली के अहम इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 4 बजे होगा। एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं। आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर लाए जाने का इम्कान। क़यादत की जानिब से अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को अपने अपने मुतल्लिका ऐवानों में मौजूद रहने की हिदायत कर दी गई। सेनेट इजलास का वक्त तब्दील 4 के बजाय अब शाम 7 बजे होगा। हुकूमती तजवीज़ पर सेनेट इजलास का वक्त तब्दील किया गया। आईनी तरमीम के हवाले से वफाकी काबीना का इजलास फिर मुलतवी। इजलास में आईनी तरमीम के मुस्तवदे की मंजूरी लिए जाने का इम्कान। मंजूरी के बाद आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। चेयरमैन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय पर मुशावरत। सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कोशिश है वो तरमीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। मौलाना फजलुर रहमान के आगे तमाम मामलात रखते हैं। मौजूदा कानून साजी के लिए पीटीआई को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। आईनी तरमीम का मिशन। स्पीकर चैम्बर में सियासी रहनुमाओं की अहम बैठक। कानून साजी से मुतालिक तबादला ख्याल। इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM की शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। इसाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। आईनी तरमीम करने जा रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की कड़ी तनकीद। कहते हैं ये रात के अंधेरे में बनने वाली हुकूमत है। इतवार को इजलास रखा गया, किस चीज़ की पर्दादारी है। मौलाना फजलुर रहमान से हमारी बात हुई है। मौलाना मंजे हुए सियासतदान है, अदलिया के लिए अच्छा फैसला करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन पहली मरतबा 2008 में मनाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कौम को दरपेश चैलेंजेस का हल मुतहरिक और फाल जमहूरी अमल में मुजम्मिर है। पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए जमहूरी इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग़ के अज़्म के अदा करने का दिन है।
वज़ीर आला पंजाब जल्द लाहौर में मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी मंडी का संग बुनियाद रखेंगी। मरियम नवाज ने मॉडर्न और वेजिटेबल फ्रूट मार्केट को एशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की हिदायत कर दी। रोजा और एग्रीकल्चर मार्केटिंग अथॉरिटी के इश्तराक से काला खताई में मंडी बनाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में पुलिस का ऑपरेशन। इलियास कोट, लियाकताबाद, शबराती कोट, जौहराबाद से मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। नबी बख्श थाने की बैरक से पुलिस एहलकार की 3 रोज पुरानी लाश बरामद हुई। ASI गुलाम सरवर परेडी इन्वेस्टिगेशन तैनात था। कराची एयरपोर्ट पर एक दिन में मंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। जद्दा और दुबई से आने वाले मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। कराची में कैंसर से आगाही के लिए इंडस हस्पताल के ज़ेर एहतमाम साइकिल रेस में खवातीन और बच्चों समेत 400 से ज़ायद साइकिलिस्ट की शिरकत। पंजाब चौरंगी से शुरू होने वाली साइकिल रेस स्पोर्ट्स ग्राउंड पर पहुंचकर खत्म हुई। सरकारी बिजली कंपनियों की निजकारी पर एहतजाज से बचने का प्लान तैयार। वफाकी हुकूमत ने डिस्कोज, NTDC, जेनकोज में 6 माह के लिए लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। पावर सेक्टर के तमाम इदारों में यूनियन की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आए। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। शहर शहर, करिया करिया मसाजिद और इमारतों को सजा दिया गया। मसाजिद और इमारतों पर चरागां, फजा दरूदो सलाम से मुअत्तर। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा इस्लामी खताती नुमाइश। भारत के शहर आगरा में 3 रोज मुसलसल बारिश। मुगल दौर के अजीम यादगार ताज महल की छत टपकने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ताज महल से मुल्लिका बाग में भी बारिश का पानी जमा हो गया। मुसलसल बारिशों से ताज महल के मरकजी गुंबद से पानी टपकने लगा। इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बारिश रुकते ही मकबरे की मुरम्मत और बाग से पानी निकालने का काम शुरू किया जाएगा। मशरकी और वस्ती यूरोप में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुतासिरा यूरोपीय ममालिक के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सैलाबी सूरत हाल के बायस चेक रिपब्लिक, पोलैंड के सरहदी कस्बों के मकीन नकल मकानी पर मजबूर। रोमानिया में बारिश और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए। रोमानिया में सैलाब से 5000 मकानात को नुकसान पहुंचा। ताकतवर तरीन तूफान याकी ने म्यांमार में भी तबाही मचा दी। म्यांमार की फौज के सरबराह ने इमदाद की अपील कर दी। हुकूमती करता धरता अवाम के रिलीफ के लिए दीगर ममालिक से राब्ता करें। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के काम फौरी तौर पर शुरू किए जाएं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 66 अफराद हलाक, जबकि 2,35,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके। चैंपियंस वनडे के मुकाबले आज मार्खोर और स्टैलियंस मध्य मुकाबिल होंगे। गुज़श्ता रोज पैंथर्स ने डॉल्फिन को 50 रन से शिकस्त दी। 329 रन के ताक़ुब में डॉल्फिन्स की टीम 278 रन बना सकी। अपर दीर में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। रस्सी टूटने से बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। 14 बरस बाद भी अपर दीर के इलाके मरखनूक्स का राबता पुल तामीर नहीं हो सका। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। शहर शहर, करिया करिया मसाजिद और इमारतों को सजा दिया गया। मसाजिद और इमारतों पर चरागां, फजा दरूदो सलाम से मुअत्तर। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा इस्लामी खताती नुमाइश। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं 24 न्यूज़ के संग। अपने बच्चों की नात और दुरूद शरीफ पढ़ने की वीडियो हमें भेजें। हम 24 न्यूज़ पर नशर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। खताती नुमाइश। और पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि पता नहीं हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया है या नहीं। मौलाना फजलुर रहमान फैसले से पहले हमसे मुशावरत करेंगे। इस तरह की कानून साजी मजाक है, इसकी क्या अहमियत होगी।